अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बेटा, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रायल बैलेंस। तो होता क्या है ये ट्रायल बैलेंस, होता क्या है बेटा? ट्रायल बैलेंस सिंपली एक स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने लेजर बैलेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हमारे लेजर बैलेंसेस होते हैं, डेबिट बैलेंसेस जो होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस जो होते हैं, तो इन बैलेंसेस को हम एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम नाम देते हैं ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन मोटिव क्या है? ये ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन मोटिव होता है कि हमें पता चले हमने डेबिट्स और क्रेडिट्स को बराबर बराबर रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है। हमने प्लस और माइनस जो हमने करना था, हमने वो प्लस और माइनस बराबर बराबर किया है कि नहीं किया है। टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, तो उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए डेबिट्स जाने, हमें पता है रूल है कि डेबिट्स शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट्स। डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल होने चाहिए, ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बोलता है। तो ट्रायल बैलेंस इसीलिए बनाया जाता है ताकि हमें पता चले कि हमने डेबिट्स और क्रेडिट्स को बराबर बराबर रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है। अगर ऐसे कहाँ ट्रांजैक्शन लिखनी है 2,000 रुपये, हमने डेबिट साइड से तो 2,000 लिखा, क्रेडिट साइड से जल्दी में 200 लिख के आगे चले, तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, जब आप लेजर बैलेंसेस वहां पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट बैलेंसेस भी रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट बैलेंसेस भी रिकॉर्ड करोगे, तो वहां पे डिफरेंस निकलेगा। तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमने अपने डेबिट्स और क्रेडिट्स अच्छे बराबर बराबर रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बेटा ट्रायल बैलेंस, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके बाद बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जिनको हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको बोला जाता है, या फाइनल अकाउंट्स जिनको बोला जाता है। तो उन फाइनल अकाउंट्स में, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तिमन मंज गसनी गलती रोज इनकी हैं, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले हम काम करते हैं, हम पहले ट्रायल बैलेंस ही बनाते हैं, ताकि अगर कहीं गलती आसे, अगर कोई मिस्टेक हमने की होगी, अगर कोई एरर हमने किया होगा, तो उस एरर को हम यहीं पे पहले ठीक करेंगे, उसके बाद हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उसके बाद हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। सो ट्रायल बैलेंस जो है, इट इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेजर बैलेंसेस। आफियत से होंगे। चूंकि आपको पता ही है, वी वर डिस्कसिंग मंगोल्स। तो मंगोल्स में हमने पिछले जो 3 लेक्चर्स थे, तो हमने चंगेज खान पे किए हैं, उसका कैरियर देखा है, उसके करियर में किस तरह से उसने जो डेवलपमेंट्स में हुई है और क्या उसका रील था, वो हमने देखा है। अब हम जो इस टॉपिक में चंगेज खान के बाद एक्यूरेसी, arithmetical accuracy of the books of accounts। बेटा ये ट्रायल बैलेंस जो है ये ऑप्शनल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। हमारा डबल एंट्री सिस्टम जो है, उसमें जर्नल आता है, उसमें लेजर आता है, उसमें आपके फाइनल अकाउंट्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है। ट्रायल बैलेंस जो है ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये कोई बिजनेस बनाए ठीक, कोई बिजनेस ना बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी बिजनेस को लगता है, एक छोटा सा बिजनेस है, छोटे बिजनेस में ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक छोटा सा बिजनेस है, उनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है बहुत कम है, तो उनको पता है कि हमने सारे ट्रांजैक्शंस अच्छे से रिकॉर्ड किए हैं, हमने डेबिट्स को अच्छे से रिकॉर्ड किया है, हमने क्रेडिट्स को अच्छे से रिकॉर्ड किया है, उनको ये सारा कुछ पता है, तो उनको ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बड़ा बिजनेस है जहां पे हमें पता ही नहीं होता है हमने कितने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस दिन में रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, तो वहां पे गलती हो सकती है। तो उस गलती को जानने के लिए, उस एरर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो है ये हर किसी बिजनेस को बनाना है, ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। कोई बिजनेस बनाए वेल एंड गुड, कोई बिजनेस ना बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ट्रायल बैलेंस जो है बेटा, ये ट्रायल बैलेंस
बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये हमारे अकाउंट्स को क्या करता है, एक तो ये हमारी अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, एरर्स जो भी होंगे उनको आइडेंटिफाई करके देता है, जो भी एरर्स होंगे जो मगर ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 2000 डेबिट साइड से क्रेडिट साइड से करना था, तो हमने 2000 डेबिट साइड से किया मगर क्रेडिट साइड से 200 ही लिखा और आगे चले। तो इन एरर्स को जिन एरर्स को ये डिटेक्ट कर सकता है, बहुत सारे एरर्स है जिनको ये डिटेक्ट करता है, तो हमें यही पे पता चलता है, हमें मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले ही हमें पता चलता है कि हमने कहां पे गलती की है। वो सब कुछ ट्रायल बैलेंस से ही पता चलता है। यानी कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स जो है उनके लिए ट्रायल बैलेंस जो है ये एक बेस बनता है, ये एक बेस बनता है। कैसे बेस बनता है? ये यहां पे एरर्स को ओवरकम करता है, ये हमें एरर्स को आइडेंटिफाई करके देता है, हम एरर्स को यहीं पे ठीक करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। तो ये हमारे फाइनल अकाउंट्स को, हमारे फाइनल अकाउंट सही बने, वो गलत ना बने, तो उनके लिए जो बेस है दैट इज ट्रायल बैलेंस। बेटा ये ट्रायल बैलेंस जब आप बनाओगे तो इसको बनाने के 3 मेथड्स है, 3 मेथड्स। पहले मैं दिखाऊंगा आप लोगों को बनता कैसे है। ये बनता है लाइक दिस। इसको पर्टिकुलर्स बोलो या लेजर बैलेंसेस बोलो, जो भी हो। ये है लेजर फोलियो और ये है डेबिट, और ये है डेबिट बैलेंसेस, और ये है क्रेडिट बैलेंसेस। ये है इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि डेबिट बैलेंसेस में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे। बेटा डेबिट बैलेंसेस में आपको जो भी एसेट्स होंगे, जो भी एसेट का बैलेंस दिया होगा वो आप डेबिट बैलेंसेस में रिकॉर्ड करोगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस। आपको उधर से कोई एसेट का अकाउंट दिया होगा, कोई एक्सपेंस का अकाउंट दिया होगा, तो जो भी आपके एसेट्स होंगे, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आप रिकॉर्ड करोगे किधर? डेबिट बैलेंसेस में। और क्रेडिट बैलेंसेस में बेटा क्या रिकॉर्ड करना है? उधर से रिकॉर्ड करना है आपको लायबिलिटीज, उधर से रिकॉर्ड करना है आपको कैपिटल, और उधर से रिकॉर्ड करना है आपको इनकम्स। ये सारी क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करने हैं। एसेट्स डेबिट साइड से, एक्सपेंसेस डेबिट साइड से, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड से, और कैपिटल क्रेडिट साइड से, और इनकम्स क्रेडिट साइड से। बेटा जब आपने ये हो गया, ये पता चला कि ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे है, अब मैंने बोला इसको बनाने के 3 मेथड्स हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 जिसको हम नाम देते हैं बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड। बेटा इस बैलेंस मेथड में क्या होता है? इस बैलेंस मेथड में आपको सिंपली देने हैं बैलेंस कैरी डाउन। लेजर अकाउंट्स आपने बनाए हैं, लेजर अकाउंट में हम लास्ट पे क्या निकालते थे? बैलेंस कैरी डाउन निकालते थे। तो बैलेंस मेथड में आपको ट्रायल बैलेंस में खाली वो बैलेंस कैरी डाउन रिकॉर्ड करना है, बाकी कोई चीज आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। बैलेंस मेथड में खाली आपको रिकॉर्ड करना है जो बैलेंस कैरी डाउन होता है, खाली वही रिकॉर्ड करना है, बाकी चीजें आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। हर किसी अकाउंट में आप देखोगे कि बैलेंस कैरी डाउन क्या है, वो बैलेंस कैरी डाउन हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको पहले जर्नल बनाना होगा फिर लेजर बनाना होगा, तो लेजर में आप लोग वो बैलेंस कैरी डाउन निकालोगे। कुछ एसेट्स होंगे जिनका बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड से लिखा होगा, कुछ एसेट्स होंगे जिनका एसेट्स का बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड से होगा। एक्सपेंसेस का भी अगर बैलेंस कैरी डाउन निकाला जाए तो वो भी क्रेडिट साइड से ही होता है। ये आप लोग खुद देखो, ये आप लोगों ने पढ़ा है ये सारा कुछ। एसेट्स का बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड से होता है, लायबिलिटीज ये एक्सपेंसेस का बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड से होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड से होता है, कैपिटल का डेबिट साइड से होता है, और इनकम्स का भी डेबिट साइड से होता है। तो आप लोगों को क्या देखना है? आप लोगों को सिंपली देखना है बैलेंस कैरी डाउन, और वो बैलेंस कैरी डाउन यहां पे रिकॉर्ड करना है। जिसका बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड से होगा वो किस किस का होगा? एसेट्स का होगा और एक्सपेंसेस का होगा, तो उसको आप लिखोगे डेबिट साइड से। वो बैलेंस कैरी डाउन आप डेबिट साइड से लोगे।
फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको, फॉर एग्जाम्पल हमने कैश अकाउंट बनाया। आप लोगों को पता होगा कैश अकाउंट का लास्ट पेज बैलेंस कैरी डाउन हम यहां से लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, से 10,000 है, से फॉर एग्जांपल 10,000। तो जब हम यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट, इसका बैलेंस कैरी डाउन कहां से है? क्रेडिट साइड से है। कितना है? 10,000। तो हम लिखेंगे इधर कैश अकाउंट, इधर लिखेंगे 10,000 डेबिट साइड से। ऐसे ही जो भी एसेट होगा, तो हर किसी एसेट का बैलेंस कैरी डाउन कहां से होगा? क्रेडिट साइड से। तो आपको वही बैलेंस कैरी डाउन लिखना है डेबिट साइड से। हर किसी एक्सपेंस का बैलेंस कैरी डाउन होगा किधर से? क्रेडिट साइड से। तो आपको वही बैलेंस कैरी डाउन लिखना है डेबिट साइड से, बाकी कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करनी है। हर किसी लायबिलिटी का बैलेंस कैरी डाउन होगा डेबिट साइड से, आपको वो बैलेंस कैरी डाउन लिखना है कहां से? क्रेडिट साइड से। कैपिटल का बैलेंस कैरी डाउन होगा डेबिट साइड से, आपको वो लिखना है क्रेडिट साइड से। इनकम्स का बैलेंस कैरी डाउन होगा डेबिट साइड से, आपको लिखना है वो क्रेडिट साइड से। बस लास्ट पे टोटल करना है और इसका टोटल बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया दैट मीन्स हमने कोई गलती नहीं की है, अगर बराबर नहीं आया दैट मीन्स हमने गलती की है। तो फिर वो गलती ढूंढनी है कहां पे की है। ये हो गया बैलेंस मेथड। दूसरा बेटा क्या है? दूसरा है टोटल्स मेथड। दूसरा है टोटल्स मेथड। टोटल्स मेथड। बेटा टोटल्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं? टोटल्स मेथड में हम लोग काम करते हैं, हम खाली लेते हैं टोटल ऑफ द अकाउंट्स। बैलेंस कैरी डाउन को वहां पे क्रॉस मारो, बैलेंस कैरी डाउन पे वहां पे रिकॉर्ड मत करो। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करो, मगर बैलेंस कैरी डाउन के बगैर। अगर फॉर एग्जांपल इसने कैश अकाउंट ही निमो, इस कैश अकाउंट मान लो इसका टोटल डेबिट साइड से है 1 लाख, इसका टोटल क्रेडिट साइड से है 90,000। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना लिखा होगा हमने? बैलेंस कैरी डाउन हमने लिखा होगा 10,000। तो टोटल्स मेथड में आपको, बैलेंस मेथड में मैंने बोला था ये 90,000 मत ले लो, ये 1 लाख मत ले लो, खाली ले लो बैलेंस कैरी डाउन, खाली बैलेंस कैरी डाउन, उसी को रिकॉर्ड करो। मगर टोटल्स मेथड में बेटा क्या करना है? ये बैलेंस कैरी डाउन को मारो क्रॉस, इसको मत रिकॉर्ड करो, खाली लेना है टोटल। डेबिट साइड से भी टोटल करो, क्रेडिट साइड से भी टोटल करो। तो डेबिट साइड का टोटल डेबिट साइड से रिकॉर्ड करो, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करो। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे कैश अकाउंट, फॉर एग्जांपल डेबिट साइड से इसका टोटल कितना है? 1 लाख, तो लिखा यहां से 1 लाख। क्रेडिट साइड से इसका टोटल कितना है? 90,000, तो लिखा यहां से 90,000। ऐसे ही फॉर एग्जांपल कैपिटल हम लेंगे, ये था कैश, अब कैपिटल लेंगे। कैपिटल का इधर से बैलेंस है मान लो 2 लाख, और इधर से बैलेंस कैरी डाउन है 2 लाख, बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख। तो यहां से टोटल क्या है? 2 लाख। यहां से टोटल क्या है? बैलेंस कैरी डाउन के बगैर 0, बिकॉज यहां पे बैलेंस कैरी डाउन बराबर 2 लाख निकला है। बैलेंस कैरी डाउन से बराबर तेल नेरा येलिवर बैलेंस आज येलिवर ने की हिंदी रिकॉर्ड आज कोरमत चकुरुत बैलेंस कैरी डाउन हमने निकाला कितना? 2 लाख। दैट मींस यहां से क्या है? टोटल कुछ भी नहीं, 0। यहां से टोटल कुछ भी नहीं है बैलेंस कैरी डाउन के बगैर। तो हम लेंगे यहां पे कैपिटल, यहां पे लेंगे 0, यहां पे लेंगे 2 लाख। तो टोटल्स मेथड में आप लोगों को क्या करना है बेटा? सिंपली करना है आपको काम, टोटल करना है। डेबिट साइड का टोटल डेबिट साइड से लेना है, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से लेना है, मगर बैलेंस कैरी डाउन के बगैर, बैलेंस कैरी डाउन को रिकॉर्ड नहीं करना है। अब तीसरा मेथड जो है वो है बैलेंस एंड टोटल्स मेथड। तीसरा मेथड जो है बेटा दैट इज बैलेंस and totals method। बैलेंस एंड टोटल्स मेथड बेटा, ये बैलेंस एंड टोटल्स मेथड में क्या करना है? इसमें आपको ये दोनों बनाने हैं। इसमें 4 कॉलम्स बनेंगे, 2 के बदले 4 कॉलम्स बनेंगे। 2 में आप लोगों को क्या करना है? 2 में बैलेंस मेथड करना है और 2 में टोटल्स मेथड करना है। जो हमने ऑलरेडी पढ़े ना बैलेंस मेथड और टोटल्स मेथड, जहां पे 4 कॉलम्स बनेंगे, 2 में आपको बैलेंस मेथड करना है और 2 में आपको टोटल्स मेथड करना है। ये जैसे डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, मान लो ये है टोटल्स, तो यहां पे डेबिट साइड का टोटल डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से। यहां से और 2 कॉलम्स बनेंगे, ये बनेंगे बैलेंस के लिए। तो यहां पे क्या है लिखेंगे हम? फॉर एग्जांपल
ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। मैंने बोला अगर कैश अकाउंट का यहां से डेबिट साइड से है 90,000, क्रेडिट डेबिट साइड से है 1 लाख, क्रेडिट साइड से 90,000, तो बैलेंस कितना निकला 10,000, तो यहां से लेंगे 10,000 डेबिट साइड से। ऐसे ही आगे चलना है। तो इसमें 4 कॉलम्स बनेंगे। सिंपली ये है तो वही पहले 2 मेथड से, अब वही 2 मेथड्स कंबाइंड करने हैं, इकट्ठे करने हैं, तो उसको हम नाम देते हैं बैलेंस एंड टोटल्स मेथड। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से हमें पूरा पता चलेगा कि हम कैसे बनाएंगे इसको, ये जो ट्रायल बैलेंस बनाना है कैसे बनाएंगे इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को क्या करना है, पहले जर्नल करना है, उसके बाद लेजर करना है और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है। आप लोगों ने जर्नल किया है, आप लोगों ने लेजर किया है, तो ट्रायल बैलेंस बनाना है। मैं सिंपली दिखाऊंगा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, तो जर्नल और लेजर आप लोग खुद भी बना सकते हो। इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया, आप लोग वो खुद कर सकते हो, जर्नल बनाओगे, लेजर बनाओगे और फिर ट्रायल बैलेंस करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। ट्रायल बैलेंस, particulars, ledger folio, debit balances, credit balances। सबसे पहले लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट्स मैंने बोले डेबिट साइड से रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसका बैलेंस जो है दैट इज 4 लाख। इसके बाद मशीनरी, मशीनरी भी एसेट ही है, तो ये भी बेटा रिकॉर्ड हो जाएगी डेबिट साइड से। इसका बैलेंस है 1,50,000। मशीनरी के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्वेश्चन में ही लिखा है, क्रेडिट लिखा है, तो क्रेडिट साइड से ही रिकॉर्ड करेंगे। जिसको डेबिट से क्रेडिट लिखा होगा वो उधर से ही रिकॉर्ड करना है। 30,000 लिखा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड से ही रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बेटा तनवीर लिखा है, तनवीर एसेट है कि लायबिलिटी है, डेबिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे कि क्रेडिट साइड से, वो उधर से ही लिखा होता है। तनवीर को लिखा है डेबिट, तो आप लोगों को भी डेबिट साइड से ही रिकॉर्ड करना है। 24,500, 24,500। तनवीर के बाद है तबस्सुम, तबस्सुम को बेटा उधर से ही लिखा है क्रेडिट बैलेंस, तो 18,800 इसको क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे। 18,800। तबस्सुम के बाद परचेजेस, परचेजेस मैंने बोला है आप लोगों को एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, तो डेबिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे। सबसे बड़ा खर्चा जो है वो परचेजेस का माना जाता है बिजनेस में, 2,10,000। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, बेटा ओपनिंग स्टॉक पहले हम वही ओपनिंग स्टॉक ही खर्चा करते हैं, तो ये भी खर्चा ही है, तो डेबिट साइड से आएगा 96,000। इसके बाद सेल्स, सबसे बड़ी इनकम है सेल्स, तो सेल्स तो क्रेडिट साइड से आना चाहिए, 3,05,000। सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न, बेटा सेल्स खुद क्रेडिट साइड से आएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड से, बिकॉज सेल्स का अपोजिट है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड से आना चाहिए, 9,500। सेल्स रिटर्न के बाद सादिक,
है कोई? सादिक को क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड से ही रिकॉर्ड करना है 31,100। सादिक के बाद नज़मा को लिखा है बेटा डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड से रिकॉर्ड हो जाएगी 14,600। नज़मा के बाद बैंक डेबिट लिखा है, बैंक डेबिट लिखा है तो डेबिट साइड से 19,000। इसके बाद कैरेज आउटवर्ड, कैरेज तो आप लोगों को पता है, कैरेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। जब हम कैरेज देते हैं तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस बनता है। इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, कैरेज इनवर्ड हो गया जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो फैक्ट्री तक लाने के लिए जो कैरेज लगेगा उसको कैरेज इनवर्ड बोला जाता है। फिर जब प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ आपकी फैक्ट्री में, फिर ये शोरूम तक ले जाना है तो वहां पे जो कैरेज लगेगा उसको कैरेज आउटवर्ड बोला जाता है। तो कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड से रिकॉर्ड करते हैं तो ये 2,800। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड है 3,100, ये इनकम है तो क्रेडिट साइड से आएगा। इसके बाद कैपिटल मैंने ऑलरेडी बोला है, ये क्रेडिट साइड से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल का बैलेंस कितना है 5,79,600। ड्राइंग्स कैपिटल का अपोजिट होता है तो 8,900 ड्राइंग्स इसने यही से लिए है, ये डेबिट से रिकॉर्ड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना है, हमने लोन लिया है, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस बनेगा 3,500। एक्सपेंसेस डेबिट साइड से 3,500। इसके बाद बैंक लोन 35,000। बैंक से बेटा लोन लिया है, जब आप लोन लोगे बैंक से तो लायबिलिटी बनेगा 35,000। ये कंप्लीट हो गया। पेटेंट राइट्स बेटा पेटेंट राइट्स बिजनेस का एसेट होता है तो डेबिट साइड से आएगा 23,000। पेटेंट राइट्स के बाद परचेज रिटर्न, परचेज आपने डेबिट साइड से रिकॉर्ड किए तो परचेज रिटर्न उसका अपोजिट है तो क्रेडिट साइड से आएगा 9,000। परचेज रिटर्न के बाद कॉटेज दिया हमने तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस ही है 1,500। कॉटेज के बाद कमीशन, बेटा कमीशन में लिखा है क्रेडिट लिखा है उधर से ही तो क्रेडिट साइड से ही रिकॉर्ड करेंगे 7,500। कमीशन के बाद रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट हम पे लायबिलिटी है, रेंट चढ़ा है हम पे, हमने नहीं दिया है तो ये लायबिलिटी है। लायबिलिटीज क्रेडिट साइड से आते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट है 13,000। सैलरीज एक्सपेंस है तो डेबिट साइड से आएगा 47,000। सैलरीज के बाद फर्नीचर,
एसेट है तो डेबिट साइड से आएगा 24,000। मुदस्सर क्रेडिट लिखा है उधर से ही, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड से ही रिकॉर्ड करेंगे 19,300। मुदस्सर के बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड बेटा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड लॉस है, तो ये डेबिट साइड से ही आना चाहिए 4,500। तो डिस्काउंट अलाउड के बाद रमीज लिखा है डेबिट, रमीज डेबिट लिखा है तो डेबिट साइड से ही रिकॉर्ड करेंगे 12,400। लास्ट पे बेटा क्या करना है, इसका टोटल, ये टोटल दोनों साइड से बराबर आना चाहिए, तो हम टोटल करेंगे बेटा इसका 5,50,000, 5,74,000, 7,84,000, 90, 8,80,000, 8,90,000, 9,04,600, 9,23,600, 9,25,000, 26,400, 9,26,400, 9,34,000, 35,300, 9,35,300, 9,38,800, 9,38,000, 9,61,800, 9,63,300, 9,63,300, 10,10,000, 10,10,300, 10,34,300, 10,38,800, 10,50,000, 51,200, 10,51,200। तो यहां से भी 10,51,200। टोटल में आप लोग खुद ही देखोगे, इनका टोटल खुद ही करोगे, मे बी जल्दी में थोड़ा सा हुआ हो कुछ, तो आप लोग टोटल इनका खुद करोगे, ये टोटल दोनों साइड से बराबर आने चाहिए। बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे अगले।